काफी लोग थोड़े कंफ्यूज थे कि एग्जैक्टली पावेल साहब कहना क्या चाह रहे थे अपने कल comments। तो बिल्कुल उन्होंने वैसे ही रखा है, कंफ्यूज ही रखा है। अच्छा। हाँ, और जो अगर लोगों को उनका भाषण सुनकर, समझकर, पढ़कर ये पता ना चले कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अच्छा। इसमें प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम पावेल साहब की है। अच्छा। अगर मैं आपकी बात सुन के या आप मेरी कमेंट्री सुन के आप कंफ्यूज हो जाएं, जी। तो इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो प्रॉब्लम मेरी कि मैं नहीं कंफ्यूज करके रखा है, ठीक से नहीं बता कि मैं ठीक से नहीं बता रहा। वही पावेल साहब ने किया है। तो पावेल साहब ने 3 बातें ऐसी कही जो खराब है। जी। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़ क्या कही, उन्होंने कहा महंगाई अभी भी बहुत ऊपर है और रहेगी। तो ये किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं। भाई आप 16 साल की ऊंचाइयों पर ब्याज दरें लेके बैठे हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपको लगता है और महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, अभी भी बहुत ऊंची है, चलो ठीक है। तो एक नेगेटिव ही हो गया। ठीक है। दूसरा नेगेटिव, ग्रोथ को लेकर उन्हें चिंताएं जताई। अच्छा। कि ग्रोथ में गिरावट का खतरा है। हमको भी पता है, आपने ब्याज दरें ऊपर कर रखी है, तो नेचुरली कभी न कभी, आज नहीं तो कल, अभी तक नहीं आ रही है ग्रोथ नीचे। कई बार क्या होता है कि, है ना, डॉक्टर को पता है कि इस बीमारी का इलाज ही है, ठीक है, वो उस इलाज का ट्रीटमेंट भी करता है, इंजेक्शन भी मारता है, सलाइन भी लगाता है, लेकिन पेशेंट रेस्पॉन्ड ही नहीं करता। हाँ। तो मतलब या तो उसको डाउट होने लगता है कि मैं ट्रीटमेंट तो ठीक दे रहा हूँ, या फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। दो ही चीज होगी, या तो खुद पे डाउट करेगा कि मैं ट्रीटमेंट, और खुद पे अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं इस बीमारी का इलाज तो यही मैं सही कर रहा हूँ, जैसा पावेल साहब सोचते हैं कि महंगाई का इलाज यही है कि ब्याज दरें बढ़ा दूं जी। अब पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं करे, तो डॉक्टर क्या सोचेगा, यार ये क्या पेशेंट है, साला हर चीज करके देख रहा हूँ, रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। सेम पावेल साहब की सिचुएशन है, अरे भाई इतनी ब्याज दरें ऊपर कर दी, अब भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये क्या पेशेंट है? तो वो वाली सिचुएशन हो गई है। तो अब उनको ये लगता है कि यार ग्रोथ कम क्यों नहीं हो रही है, तो वो बोलेंगे अब ग्रोथ पे अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, नीचे आ जाए, हमें चलेगा, लेकिन हमें महंगाई नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें उन्होंने साफ साफ कही कि मतलब, और एक और चीज जो उन्होंने कहा है कि अभी भी मतलब क्या कहना चाहिए, इकोनॉमी में एक्टिविटी जो है मतलब बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको अभी भी मतलब थोड़ा चीज़ों को नीचे लाने की ज़रूरत है। तो उन्हें नहीं लग रहा कि दरें बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब वो कह रहे हैं कि और यहाँ से ऊपर, हाँ, उन्हें नहीं लग रहा कि ऐसे हाई है? नहीं, अच्छा। उनको ये लग रहा है कि अभी भी ब्याज दरें बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब और कैसे बहुत ज्यादा होती, तो और कितना? हाँ, तो 2 चीजें तो हमें पता है कि महंगाई ऊपर है, ग्रोथ नीचे आ सकती है, इसमें कोई, लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट था जिसने सबकी मतलब एकदम हालत खराब कर दी, वो ये था कि मुझे नहीं लगता कि ब्याज दरें बहुत ज्यादा है। अब 5% अगर इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं लग रही, तो वो जो वन एंड डन, हायर फॉर लॉन्गर, ये सारी चीजों पे क्या होगा? सो इस बात को लेकर अमेरिका के मार्केट और लोग ज्यादा डरे हैं। लेकिन उन सबके बीच में अब आप बोलोगे इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सब कुछ तो खराब ही बोला है, फिर क्या डरना है, फिर कंफ्यूजन किस बात का? फिर पावेल साहब को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? तो जो चौथी बात पावेल साहब ने बोली, जो इन तीनों बातों में पानी फेर देती है, और उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ब्याज दरें बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, उसका डिसीजन ऑलरेडी बॉन्ड मार्केट दे चुका है। बॉन्ड मार्केट ने ऑलरेडी ब्याज दरें इतनी ऊपर कर रखी है कि शायद हमें नहीं लगता बढ़ानी पड़ेगी। ओके। बॉन्ड मार्केट की ब्याज दरें अगर ऑलरेडी 5% के आसपास आ गई 16 साल की ऊंचाई पर, तो हमें, तो भाई साहब कहना क्या चाहते हैं? बढ़ाओगे या नहीं, ये बताओ। नहीं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि पावेल साहब को सुनने पढ़ने के बाद और मैं जो उसका विश्लेषण देने के बाद, आप उतने ही ज्ञानी हैं जितने पहले थे। कंफ्यूज करते हैं। हाँ, उतने ही कंफ्यूज हैं जितने पहले थे, उतने ही बुद्धिमान हैं जितने पहले थे। तो मतलब पूरा आखिरी सेंटेंस ने सब पे पानी फेर दिया। बोले कि हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट तो ऑलरेडी है। अरे भाई साहब, सब चीज़ अगर बॉन्ड मार्केट से होती तो फिर फेड की जरूरत क्या है? सही बात है भाई, ऐसा है ना, बॉन्ड मार्केट तो फिर हर चीज दिखाई देगा ना। करेक्ट। अगर फेड का भी तो कोई काम है ना। तो पता नहीं कल क्या मालूम उनका कैसा मूड था, भगवान जाने।